हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आम लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर सरकार ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 54.03 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिसमें से 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 20 नवंबर 2024 तक निष्क्रिय बैंकों में 14,750 करोड़ रुपए की शेष राशि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निष्क्रिय जनधन खातों का प्रतिशत मार्च 2017 में 39.62% से घटकर नवंबर 2024 में 20.91% हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर 2 साल से ज्यादा समय तक खाते में ग्राहक कोई लेन देन नहीं करता है तो बचत और चालू खाते को निष्क्रिय माना जाना चाहिए। नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने मंगलवार को हर एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर देने की घोषणा की। ये पहला मौका है जब आईजीएल बोनस शेयर दे रही है। शेयरों में रिटेल गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस ने खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें फायदा पहुंचाने के मकसद से ये कदम उठाया है। शेयर बाजार को दी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि ₹2 के अंकित मूल्य का एक बोनस इक्विटी शेयर पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक एक शेयर के लिए दिया जाएगा। बोनस शेयर के बाद कंपनी की शेयर पूंजी 140 करोड़ रुपए से बढ़कर 280 करोड़ रुपए हो जाएगी। बोनस के लिए कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष पूंजी से 140 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। बोनस शेयर शेयरधारकों के खाते में 2 महीने के अंदर जमा होने की संभावना है। एयर इंडिया ने अपने छोटे आकार वाले विमानों के बेड़े में वायरलेस मनोरंजन सेवा का विस्तार कर दिया है। एयर इंडिया ने कहा है कि वायरलेस सेवा विस्टा स्ट्रीम यात्रियों को अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर एंटरटेनमेंट कंटेंट को सीधे स्ट्रीम करने की सुविधा देगी। इस साल अगस्त में शुरू हुई ये सेवा पहले से ही उसके चौड़े आकार वाले विमानों के बेड़े का हिस्सा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नेटवर्क पर चौड़े आकार वाले विमानों के अलावा सकरे आकार वाले विमान यानी छोटे आकार के विमानों में भी उपलब्ध होगी। एयरलाइन ने कहा कि सेवा के जरिए यात्री उड़ान के दौरान 1600 से ज्यादा घंटों की प्रीमियम मनोरंजन सामग्री देख सकेंगे। इसमें उड़ान की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लाइव मैप भी शामिल है। ये खबर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी के निवेशकों के लिए है। सरकार ने एसजीबी की 2019-20 की सीरीज 7 में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्री मैच्योर रिडम्पशन प्राइस की घोषणा कर दी है। घोषित कीमतों के अनुसार निवेशकों को डबल फायदा हुआ है। इस सीरीज के प्री मैच्योर रिडम्पशन प्राइस की अगर हम बात करें तो निवेशकों को 101% का रिटर्न मिलने जा रहा है। ये लाभ 2.5% के सालाना ब्याज के अतिरिक्त है, यानी निवेशकों को डबल से भी ज्यादा का फायदा हुआ है। 10 दिसंबर 2019 को बॉन्ड का इशू प्राइस 3,795 रुपए प्रति यूनिट था। आज 10 दिसंबर 2024 को इसका प्री मैच्योर रिडम्पशन प्राइस 7,644 रुपए प्रति यूनिट है। बता दें कि रिडम्पशन वैल्यू 5, 6 और 9 दिसंबर 2024 के गोल्ड के एवरेज प्राइस से तय की गई है। एसजीबी का टेन्योर 8 साल का होता है। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके बाद निवेशक इसे रिडीम कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नवंबर के महीने के आधार पर 14% की गिरावट के साथ 35,943 रहा। जानकारों के अनुसार वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से उत्पन्न अस्थिरता इसकी मुख्य वजह रही। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी से मासिक योगदान पिछले महीने 25,320 करोड़ रुपए पर लगभग स्थिर रहा। अक्टूबर में यह 25,323 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड उद्योग में नवंबर में 60,295 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि अक्टूबर में ये 2.4 लाख करोड़ रुपए था। इसकी एक प्रमुख वजह बॉन्ड में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड के प्रभाव में भारी गिरावट है। भारत के क्विक कॉमर्स मार्केट में अमेज़न की एंट्री हो रही है। कंपनी की योजना इस महीने के अंत तक इस सेवा को शुरू कर देने की है। शुरुआत में कंपनी बेंगलुरु से 15 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू करेगी। इस मार्केट में अमेज़न का मुकाबला फ्लिपकार्ट से लेकर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और बिग बास्केट जैसी कंपनियों से होगा। भारत पहला होगा जहां अमेज़न 15 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है। फिलहाल कंपनी ने ये खुलासा नहीं किया है कि 15 मिनट में डिलीवर्ड होने वाले सामान क्या क्या होंगे। कंपनी क्विक कॉमर्स में 1000 से 2000 प्रोडक्ट बेचेगी। ये सर्विस बेंगलुरु के बाद देश के अन्य शहरों में भी शुरू होगी।
मर्चेंट बैंकिंग के काम से जुड़े DAM कैपिटल एडवाइजर्स को IPO लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। सेबी के पास जमा किए गए दस्तावेजों के मसौदे के अनुसार प्रस्तावित IPO पूरी तरह से 3.2 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश यानी ऑफर्स के रूप में है। इसमें कोई नया शेयर शामिल नहीं होगा, यानी इशू से कंपनी को कोई भी राशि नहीं मिलेगी। ऑफर्स में शेयर बेचने वालों में प्रमोटर धर्मेश अनिल मेहता, निवेशक मल्टीपल्स, अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, RBL बैंक, इजी एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज और नरोत्तम सत्यनारायण सेखसरिया शामिल हैं। DAM कैपिटल एडवाइजर्स ने सितंबर में सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए थे। ये कंपनी इक्विटी, कैपिटल मार्केट, विलय और अधिग्रहण, प्राइवेट इक्विटी और मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्रों में वित्तीय समाधान मुहैया कराती है। बाजार नियामक सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट में प्रक्रियाओं को आसान बनाने और लावारिस संपत्तियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए डिजिटल दस्तावेज भंडारण प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर का लाभ उठाने का प्रस्ताव दिया। अपने परामर्श पत्र में नियामक ने प्रस्ताव दिया कि डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड को डिजी लॉकर पर डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग सेंटिमेंट उपलब्ध कराने चाहिए। इसके अलावा ये सुझाव भी दिया गया कि KYC पंजीकरण एजेंसियों को निवेशक की मृत्यु की जानकारी डिजी लॉकर के साथ साझा करनी चाहिए। सेबी के मुताबिक प्रस्ताव का उद्देश्य लावारिस और अज्ञात संपत्तियों को कम करना है, निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए वित्तीय होल्डिंग्स का सही उत्तराधिकारियों तक आसानी से हस्तांतरण यानी ट्रांसफर सुनिश्चित करना है। सीमित कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगभग सपाट बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 1.59 अंक की नाम मात्र बढ़त के साथ 81,510 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 217 अंक चढ़ गया था, लेकिन फिर मुनाफा वसूली के दबाव में इसमें गिरावट आई। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8.95 अंक की गिरावट के साथ 24,610 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय 108 अंक पर फिसल गया था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से बजाज फिनसर्व, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और टाइटन लाभ में रहे। दूसरी ओर नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, लॉर्सन एंड टुब्रो शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व में बदलाव से मौद्रिक नीति में नरमी की उम्मीदें बढ़ने से रुपए को थोड़ा समर्थन मिला और वो मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा चढ़कर 84.85 के भाव पर बंद हुआ। इस समय रुपया सर्वकालिक निचले स्तर के लगभग करीब है। हालांकि कारोबार के दौरान रुपए ने 84.86 के अपने निचले स्तर को छू लिया था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति से बाजार को अब फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। आज के कारोबार में रुपया 84.80 पर खुला और दिन में कारोबार के दौरान निम्नतम स्तर पर पहुंचने के बाद 84.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सोमवार को रुपए में एक महीने से ज्यादा की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। ये 20 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले 84.86 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। तो आज के मनी टाइम के बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।